देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात एक ऐसे मुल्क की जहां समंदर के बदलते रंग से लाखों लोग सकते में हैं, सरकार सांसद में है और देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। हम बात कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीका में स्थित खूबसूरत देश मॉरिशस की, जहां समंदर की खूबसूरती निहारने दुनिया भर के लोग पहुंचते रहे हैं। जिस पानी में ऊपर से मूंगा की चट्टानें और मछलियां दिख जाती हैं, उसी समंदर का पानी अब काला और जहरीला हो रहा है और यह लाखों इंसान और कई मुल्कों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। समंदर में ब्लैक डेंजर, इमरजेंसी एट मॉरिशस। 4000 टन फ्यूल लीक, खतरे में 13 लाख आबादी। इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि समंदर में खतरा कितना बड़ा फैल रहा है। शीशे की तरह साफ दिखने वाले पानी के ऊपर तबाही तैर रही है। समुद्र का नीला पानी काला होता जा रहा है और इसी की वजह से 13 लाख की आबादी भी संकट के साए में है और समंदर से बचते अलार्म ने इमरजेंसी तक की नौबत ला दी है। बड़े खतरे की ओर इशारा करती ये तस्वीर हिंद महासागर की है और ये समुद्री तट है मॉरिशस का। यहां पानी के ऊपर तैरता ये काला द्रव फ्यूल यानी ऑयल है और समंदर में फैलते 4000 टन ईंधन से मॉरिशस की नींद उड़ गई। देखिए समंदर के ब्लैक डेंजर को कितनी तेजी से साफ करने में जुटी है मॉरिशस की एजेंसियां। कोशिश है कि जल्द से जल्द हिंद महासागर के इस क्षेत्र को साफ किया जा सके, लेकिन यह तो समुद्री तट के बिल्कुल पास का हिस्सा है। फ्यूल दूर तक फैल रहा है जिससे समुद्र और पर्यावरण पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 25 जुलाई को हिंद महासागर में जापान का एक जहाज MV वॉक्शियो मूंगा के चट्टान से टकरा गया। इस टक्कर से जहाज के पतवार में दरार आ गई, टैंकर से रिसाव होने लगा और मॉरिशस के दक्षिण पूर्वी तट पर ईंधन फैलने लगा। बताया जाता है कि मॉरिशस के इतिहास में यह फ्यूल लीक सबसे बड़ा पर्यावरण संकट है। ये जहाज जिस जगह पर डूब रहा है वो जगह अति संवेदनशील जोन में आती है। नीले जल में गहरे रंग का तैलीय पदार्थ फैलता देख मॉरिशस सरकार की नींद उड़ गई। 13 लाख की आबादी वाला ये देश त्रस्त हो रहा है। लोग समंदर को साफ करने, पर्यावरण को बचाने में हाथ बटा रहे हैं। ये खतरा इतना बड़ा है कि जब सैटेलाइट से ली गई इमेज को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने देखा तो उन्होंने एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ब्लू वाटर में ब्लैक डेंजर को मॉरिशस पर खतरा बताया और बेहद ही संवेदनशील वक्त में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई। मॉरिशस की मदद के लिए फ्रांस आगे आया और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्पेशल टीमें और उपकरण मॉरिशस भेजने का वादा किया। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस का रीयूनियन द्वीप मॉरिशस का करीबी पड़ोसी भी है और मॉरिशस के प्रमुख विदेशी निवेशक में से एक भी है और इसके अलावा फ्रांस मॉरिशस के बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। समुद्र में फैल रहे ईंधन से फिक्र इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि मॉरिशस काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करता है। लोग यहां बड़ी संख्या में प्राकृतिक सौंदर्य देखने आते हैं। पिछले साल पर्यटन से 63 अरब मॉरिशस रुपए की आय हुई थी। यहाँ की जैव विविधता, खासकर समुद्री जीवन, पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे में इस पर्यावरण संकट से न सिर्फ जलीय जीवन बल्कि उस पर निर्भर लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी खतरा पैदा हो सकता है। मॉरिशस के समंदर में फैलते फ्यूल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली ग्रीन पीस ने बड़ी चिंता जताई है। ग्रीन पीस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ब्लू बे, पॉइंट डी एसनी और महिबर्ग के बहुमूल्य लगून के आसपास हजारों प्रजातियां प्रदूषण में डूबने के खतरे में हैं, जिसका मॉरिशस की अर्थव्यवस्था, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। मतलब इससे समुद्र जीव जंतुओं के साथ ही पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है और इसका सीधा असर 13 लाख की आबादी पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।